पहला एक दिवसीय मुकाबला नागपुर के मैदान पे खेला जा रहा है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में। दूसरा एक दिवसीय मुकाबला वहीं पे दोस्तों खेला जाने वाला है। आपको बताते चलें कि दूसरा एक दिवसीय मुकाबला इस सीरीज का जो होगा वो कटक में होगा और तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हार्दिक पांड्या की ये गेंद ऑफ स्टंप पर, कवर मिड ऑफ के बीच में से गैप ढूंढने का प्रयास, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर ने अपनी बाईं तरफ ड्राइव लगा के चौका जाने से गेंद को रोक लिया। बहुत बढ़िया शॉट था ऑफ स्टंप पर, फुलर लेन डिलीवरी आदिल रशीद को, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर खड़े फील्डर रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी फील्डिंग करके गेंद को चौका जाने से रोका। केवल सिंगल पे बाधित कर दिया है दोनों खिलाड़ियों को। अब स्कोर 221 पे 8, 43 ओवर एक गेम की समाप्ति पे इंग्लैंड। अगली गेंद जेकब बेथल अभी आपको आउट होके वापस गए हैं। शॉर्ट बॉल थी और ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी शॉर्ट टप्पा खाने के बाद तेज गति से गेंद अंदर की तरफ आई, सीधे बल्ले से वापस पुश किया दाएं हाथ के जोफ्रा आर्चर ने और गेंद जो वो बल्ले पर टकरा के गेंदबाज के हाथ में पहुंच गई है। 43 ओवर और फिलहाल जो है वो आप लोगों को हो गई हैं 2 विकेटें। 43 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति के बाद इस मैच में 221 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है इंग्लैंड की टीम। 221 रनों के ऊपर 8 विकेटें इंग्लैंड इस मैच में। हार्दिक पांड्या दाएं हाथ से ओवर द विकेट से जोफ्रा आर्चर के लिए इस ओवर की तीसरी गेंद। हार्दिक पांड्या की शॉर्ट बॉल पुल कर दिया गया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर को छकाती हुई एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही ज्यादा पटकी हुई गेंद थी, इंतजार कर रहे थे इस गेंद का, लेकिन बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराने के बाद यह पुल कर दिया गया वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा की तरफ एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। कमाल का यह स्ट्रोक था और गेंद जो वो बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकरा के वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के बदौलत जो टीम का स्कोर है वो 225 रनों के ऊपर 8 विकेटों के नुकसान के बाद इस गेम में। अगली गेंद चौथी गेंद और इस चौथी गेंद के ऊपर बैटिंग क्रीज के ऊपर जो मौजूद हैं बल्लेबाज वो जोफ्रा आर्चर हैं और ये एक और शॉर्ट बॉल पुल कर दिया गया, गेंद हवा में, गेंद ऊंची और दूरी भी तय करेगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए। तो शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर बहुत आराम से इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर पुल करके 6 रनों के लिए पहुंचा दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि दोस्तों हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी देने की क्या जरूरत थी, अब ये तो आपको कप्तान ही बता सकते हैं कि क्यों जबरदस्ती जो है इनको गेंदबाजी में बुलाया गया है। फिलहाल शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर गेंद को पुल कर दिया गया था डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ पूरे 6 रनों के लिए। 4-6 231 पे इंग्लैंड पहुंची। एक और गेंद फ्लैट शॉट और ये तो किसी के पास मौका नहीं है कि गेंद के पास भी पहुंचे। गेंद गेंदबाज के हाथों को पैरों को छूती हुई निकल गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर पूरे 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के बदौलत जो टीम का स्कोर नजर आ रहा है इस गेम में 235 रन। 235 पे 8 विकेटें हो गई हैं। 43 ओवर और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद हार्दिक पांड्या अभी इस ओवर में 15 रन ऑलरेडी खा चुके हैं ये। और ये आखिरी की गेंद लेके आ रहे हैं तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या। और अगर हम आपको हार्दिक पांड्या की बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या ने 6 ओवर 5 गेंदों में अब तक 36 रन दिए हैं। एक और शॉर्ट पिच डिलीवरी, एक और पुल शॉट, लेकिन डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे एकमात्र फील्डर मौजूद थे और जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो गई है। तो 44वें ओवर का गेम समाप्त हो चुका है। 44वें ओवर के गेम की समाप्ति के बाद जो टीम का स्कोर नजर आ रहा है वो है आपको 236 रन और 236 रनों के ऊपर इंग्लैंड की टीम ने अपने 8 विकेट गंवाए हैं 44 ओवरों की समाप्ति के बाद। तो ओवर जो है वो समाप्त हो चुका है और इस ओवर के समाप्ति के बाद पारी का 45वां ओवर शुरू होने जा रहा है। तो 45वें ओवर की शुरुआत और 45वें ओवर की शुरुआत के ऊपर बैटिंग क्रीज के ऊपर मौजूद नजर आ रहे हैं जोफ्रा आर्चर। तो अगर जोफ्रा आर्चर की बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर ने 7 गेंदों के ऊपर 15 रन, इनको पूरी तरीके से दोस्तों लाइसेंस दे के भेजा गया है कि आप जाइए और मारिए।
लेकिन बात यह है कि क्या कप्तान जो है यहाँ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को वापस लाएंगे? जी नहीं, कप्तान को ये तो समझ आ गया कि जितनी ज़्यादा गति मिलेगी उतने ज़्यादा शॉट्स मारेंगे ये। इसी वजह से उन्होंने एक स्पिन गेंदबाज रवि जडेजा को लगाने का फैसला कर लिया है। चलिए, तो जोफ्रा आर्चर 7 गेंदे 15 बना के विकेटों की लाइन पे गेंद। जोफ्रा आर्चर ने फॉरवर्ड आके इस गेंद को केवल सॉलिड डिफेंस करके पुश कर दिया है। अभी कुलदीप यादव आ गए हैं। चलिए, अच्छा है भारत के कप्तान ने कोई तेज गेंदबाज को नहीं लगाया, क्योंकि तेज गेंदबाजों को खूब मार पड़ी। हार्दिक पांड्या को अगर वो वाला ओवर नहीं दिया होता जिसमें 20 रन पड़े थे, तो अब इंग्लैंड 220 पे होता इस समय। कुलदीप यादव बाएं हाथ से अपने आखिरी ओवर के साथ शॉर्ट बॉल वापस गेंदबाज की बाईं तरफ से निकाल दिया जाएगा। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ सिंगल के लिए। कुलदीप यादव की पहली गेंद इनके अंतिम ओवर की शुरुआत पे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेल के सिंगल बटोर लिया गया है। इंग्लैंड 243 रनों के पर 9 विकेटों के पर मौजूद नजर आ रहा है इस मुकाबले में। तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली गेंद के ऊपर लेग स्टंप की लाइन पे गेंद तेज गति की स्वीप कर दिया गया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, और ये 4 रन्स मिल जाएंगे। ऑफ स्टंप के ऊपर तेज गति की मीडियम पेसर की तरह ये गेंद डाली थी इन्होंने। नीचे की तरफ बैठ के इस गेंद को बहुत आराम से बल्लेबाज ने जो वह स्वीप कर दिया, और गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकरा के डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ चौका। अगली गेंद स्लॉक स्वीप किया गया, लेकिन फील्डर मौजूद है उस तरफ केवल 1 रन के लिए। 248 9 विकेटों के नुकसान पे इंग्लैंड। जोफ्रा आर्चर 18 गेंदों के ऊपर 21 रन बना के मौजूद नजर आ रहे हैं वहां। अगली गेंद को लेके तैयार हैं कुलदीप यादव, और बाएं हाथ से कुलदीप की गेंद साकिब महमूद को 3 गेंदों के ऊपर 2 बना के कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़े, गेंद की पिच तक पहुंच के इनसाइड आउट शॉट मारने गए। विकेट कीपर ने गेंद पकड़कर स्टंप्स बिखेर दिया है। साकिब महमूद ने कुलदीप यादव की गेंद के ऊपर कदमों का इस्तेमाल करके सामने की तरफ छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन ये जो कोशिश थी इनकी पूरी तरीके से नाकामयाब हो गई है। और भारत ने इस मुकाबले के अंदर इंग्लैंड की टीम की अगर इस मैच में देखा जाए तो सारी विकेटें जो वो निकाल दी हैं 248 रनों के ऊपर, और जो लक्ष्य दिया गया है इंग्लैंड की टीम के द्वारा भारतीय टीम को वो 249 रनों का इस गेम में। आज जब दोपहर में टॉस हुआ तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान जो है वो टॉस को जीते। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस को जीतने के बाद इस मुकाबले के अंदर जो है वो पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड पूरे 50 ओवर की बल्लेबाजी भी नहीं कर पाई। 47 ओवर 4 गेंदों में ढेर हो गए हैं। 248 रन